नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? तो हमने कल तक बैल, दो बैल जो हीरा और मोती, यह कल थोड़ा पाठ बताया है। तो बच्चों बताओ, हमने क्या क्या बताया? यह बताया कि गैया, हीरा का जो साला था, जो हीरा के बीवी का भाई, वह फिर से इन दोनों बैलों को गाड़ी को जोत कर लेके जाता है और इनको मार पीट कर अपने खेती बाड़ी में हल चलाता है और रूखा सूखा भूसा डालता है। उसके बाद में उसकी बेटी उनको हर रोज़ घर में बनाई हुई रोटी डालती रहती है। फिर वह रोटी उनको प्यार से खिलाती है। वह लड़की को इन दोनों की हालत देखती नहीं जाती, तो वह लड़की एक दिन यह सोचती है कि उन दोनों को छोड़ दे। तो ये दो बैल वहाँ से भाग कर निकलते हैं। तभी गैया उनके पीछे दौड़ता है, मगर वो पकड़ में नहीं आते। फिर दौड़ते दौड़ते उनको सांड मिलता है। तो यह सांड दोनों के ऊपर हमला करता है, मगर यह दोनों बैल बहुत मजबूत है। उस सांड को भी उन्होंने हरा दिया और भगा दिया। अब मैं आपको आगे का पाठ पढ़ाती हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे आप चित्र देख रहे हो ना? यह बैल कहाँ जा रहे थे? यह बैल खेती में जा रहे थे। तो देखो, अब दोनों प्रसन्न थे। अब ये दोनों बैल बहुत ही प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, जो बैल खा रहे हैं वो मटर का खेत है, वहाँ उनको दिखाई दिया। भूख तो लगी थी, क्योंकि उनको गैया ने रूखा सूखा भूसा डाल दिया था और वो नहीं खा रहे थे। भूख तो लग रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। हरी भरी मटर देखकर उनको उनकी भूख और भी तेज हो गई। वो खेती में घुस गए और मटर खाने लगे। वह दूसरों की खेती में घुसकर मटर खाने लगी, क्योंकि उनको बहुत ही भूख लगी थी। तो उन्होंने खा लिया। उन्हें उन दोनों को रखवाले ने देख लिया। पेट अभी भरा नहीं था कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। अभी तक उनका पेट भी नहीं भरा था, मगर उस खेती का रखवाला उनको देख लिया। उन्होंने उन दोनों को चारों ओर घेर लिया। वो रखवाले उन दोनों को चारों ओर घेर लिया और पकड़ लिया। और कांजी हाउस मतलब जहाँ पर सभी जानवर रखे जाते हैं, सभी जानवरों का लिलाव किया जाता है, उनको बेचा जाता है, उसको कांजी हाउस बोलते हैं। कांजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कोई जानवर थे, और भी कहीं बहुत सारे जानवर थे, जैसे कि घोड़े, हाथी वगैरह थे। भैंस, घोड़िया, गधे आदि वगैरह जानवर वहाँ पे थे। सबके सब कमज़ोर और दुबले पतले थे। क्यों दुबले पतले थे? क्योंकि उनको उनका मालिक ठीक तरह से खाना नहीं दे रहा था, इसलिए दुबले पतले थे। तो वह किसी के लिए ना चारे का प्रबंध था, वह किसी को भी नहीं ठीक से चारा देते थे, ना पानी का प्रबंध भी था। यहाँ कहाँ आकर फंस गए, यहाँ इन दोनों की सोच थी, हीरा और मोती की सोच थी। उन्होंने सोचा, रात होने पर मोती ने हीरा से कहा कि दीवार गिराने का प्रयत्न करेंगे। क्या गिराने का प्रयत्न करेंगे बच्चों? दीवार गिराने का प्रयत्न करेंगे, यहाँ वहाँ सोचे। फिर ये देखो, इनको कांजी हाउस में कैसे बांधा गया है, और दूसरे जानवर भी है उनके साथ, है कि नहीं बच्चों? तो यह मोती ने गधे को भी सिंग मार कर भगा दिया। उन्होंने दीवार गिरा दी। फिर दीवार में रास्ता बनाते ही पहले तो घोड़ियाँ भागी, फिर भैंस और बाद में बकरियाँ भागी।
मोती ने गधे को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा पर हीरा ने मना कर दिया। मोती ने कहा कि चलो हम भी भाग चलते हैं, मगर हीरा ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि वह सोच समझकर वहां पर रह गया, क्योंकि वो भोला वाला था। मोती ने मना किया। सुबह होने पर कांजी हाउस वाले ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। जो कांजी हाउस का मालिक था, जो रखवाला था, उसने देखा तो उसको आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ? बाकी सब जानवर भाग गए मगर ये दोनों ही थे। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। उन्होंने बाजार में, जो जानवर का बाजार रहता है, वहां पर हीरा और मोती को नीलाम कर दिया, मतलब बेच दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। क्योंकि सबसे ऊंची क्यों बोली थी? क्योंकि वह बैल बहुत ही तंदुरुस्त थे, खाते पीते घर के थे, है कि नहीं? तो उनको सबसे ऊंची बोली लगाई गई थी, मतलब ज्यादा पैसे देकर उनको एक व्यापारी ने खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने घर पहुंचा। जो व्यापारी था वह दोनों को लेकर अपने घर पहुंचा। मार खाते खाते और भूख सहते सहते हीरा और मोती बहुत कमजोर हो गए थे। वह व्यापारी का मार खाते खाते और भूख सहते सहते वो कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां बाहर निकल आई थी। क्यों निकल आई थी? उनको हीरा जैसे कोई खाना पीना नहीं देता था, उनका ठीक से कोई ध्यान नहीं रखता था वहां पर। भूख प्यास से व्याकुल बैल भूख प्यास से व्याकुल बैल में कुछ भी दम बाकी नहीं रहा था। बच्चों, तो अगर आपको भूख लगी है तो आप थोड़ा बहुत कमजोर होते हो कि नहीं? तो वैसे जानवर भी कमजोर होते हैं बच्चों। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। वो दोनों बैल चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। तभी उन्हें रास्ता जाना पहचाना लग रहा था। क्यों जाना पहचाना लग रहा था? क्योंकि वह रास्ता जूरी के घर जाता था। जो उसका सही मालिक था उसके घर जाता था। ना जाने कहाँ से दम आ गया, ना जाने उन बैलों में कहाँ से दम आ गया। वह रास्ता, जाना पहचाना रास्ता देखकर उनको दम आ गया। वह दोनों तेजी से भागे वहां से। आगे आगे बैल, पीछे पीछे उनका व्यापारी। यहाँ देखो, आगे आगे वह बैल, वह उनके पीछे पीछे व्यापारी था। देखो, तो तब तक दोनों बैल अपने घर जाके पहुंचे थे, जो कि हीरा का घर, उनके मालिक का घर था। बैलों को देखकर, देखो हीरा कैसे देख रहा था अपने बैलों को। बैलों को देखकर जूरी को बहुत खुशी हुई, क्योंकि बैल भागे थे, जो गैया के घर से वहां भागे थे और रास्ता भटक गए थे। तो जूरी को उन बैलों को देखकर बहुत ही खुशी हुई। वह उसने लिपट गया। जूरी उन बैलों को लिपट गया। तो आप देख सकते हो ना यहाँ पे चित्र में कैसे वह अपने बैलों को लिपट गया। इतने में व्यापारी वहां आ पहुंचा। इतने में जो व्यापारी उन बैलों को खरीद लिया था, वह व्यापारी जूरी को मिलने के लिए आ पहुंचा। तो मोती ने आव देखा न तब देखा, वह व्यापारी पर झपटा। क्यों झपटा? क्योंकि उनको रूखा सूखा भूसा भी डाला था और उनको खरीद लिया था। फिर व्यापारी जान बचाकर वहां से भाग निकला। व्यापारी वहां से भाग निकला तो जूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। जूरी की पत्नी जो थी वह अंदर से, जो घर में थी, वह अंदर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने उन दोनों बैलों के माथे पर चूम लिया। जो जूरी की पत्नी थी वह उन दोनों के माथे पर चूम लिया। क्यों चूम लिया बच्चों? क्योंकि उसको भी उन दोनों के ऊपर प्यार आया था। तो बच्चों, आपने यह पाठ से क्या सीखा?
यह पाठ से यह सीख मिलती है कि हमको जो जानवर रहते हैं वह जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव करना है, उनके खाने पीने का ध्यान रखना है, उनको मारना पीटना नहीं है, ना कि उनको मार के भी खाना है। तो बच्चों, यह पाठ समाप्त होता है। थैंक यू, टेक केयर, बाय।